नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से ग्रह कुंडली में कहां पर विराजमान हैं। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव में अभी केतु का गोचर चल रहा है। सूर्य और शुक्र की युति रहेगी सप्ताह के शुरुआत में आपके छठे भाव में। वहीं सप्तम भाव में बुधदेव विराजमान है। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में स्वराशि के होकर विराजमान है तथा राहु कुंडली के एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब जानते हैं चंद्रमा की स्थिति। दोस्तों, चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और आपके द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि चंद्रमा और राहु का गोचर आपके 11वें भाव में है, तो यानी कि आपके लाभ में, आपकी इच्छा की पूर्ति में कहीं ना कहीं कटौती होती हुई दिखाई देगी। या फिर मैं अगर ये कहूँ कि आय से जुड़ी हुई जो भी आपने संभावनाएं बनाई हुई थी वो अभी परिपक्व नहीं होंगी, यानी कि वो अभी फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई देंगी सप्ताह के शुरुआत में। वहीं जैसे ही चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव में सप्ताह के तीसरे दिन और युति करेंगे मंगल के साथ वृषभ राशि के अंदर, तो आपका विदेशों से लगाव भी होगा। इस समय में आपका खर्चा भी होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ 12वें भाव में मंगल अभी मांगलिक योग भी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो इस सप्ताह में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अननेसेसरी का खर्चा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको लोन भी लेने पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े इत्यादि से भी आपको इस सप्ताह में सतर्क रहना होगा। आपको इस सप्ताह में किसी के भी दूसरे की लड़ाई के अंदर भाग नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं या अपने कैरियर के लिए या अपनी जॉब के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए बच्चे, यानी कि जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। आप लोगों को और मेहनत करनी होगी और ज्यादा इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी होगी। इस सप्ताह में आपकी सफलता के अगर हम बात करें मार्ग थोड़े से प्रशस्त हमें कम दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से ही हम इसका निर्णय करते हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु की दृष्टि अभी आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत में आपके आपसी संबंध, आपके प्रेम संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने लव रिलेशनशिप अफेयर से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आपका पार्टनर आपसे नाराज भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि
किसी भी बेवजह की बात पर, किसी भी कंफ्यूजन के कारण आपके बीच में आपसी लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मैरिड हैं। जी हाँ, यानी कि जिनका विवाह हो चुका है, उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और जैसे ही चंद्रमा गुरुवार और शुक्रवार के बीच में आपकी कुंडली के लगन भाव में आएंगे, वहीं दृष्टिबद्ध करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर। तो चंद्रमा का ये गोचर दृष्टि संबंध बनाएगा सप्तम भाव पर, जहां पर बुध विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा सुखद समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आप एक दूसरे को समय भी दे पाएंगे और लाइफ में आ रही जो गड़बड़ चल रही थी या आपसी मतभेद चल रहे थे, तो उनसे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें कि आपके लगन के स्वामी भी सप्तम में विराजमान हैं, तो इस समय में आपके कॉन्फिडेंस को अगर कोई बूस्ट करेगा, आपको कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी इस समय में दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम व्यवसाय की बात करें तो इस सप्ताह हमें खाने पीने के बिजनेस से जुड़े हुए, मर्चेंटाइल के से काम करने वाले, या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी डीलिंग का जिनका बिजनेस है, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी भी बड़ी डील को करने से पहले आप अपने घर से निकलते समय ओम श्री विष्णवे नमः की एक माला करके अवश्य निकलें। आपके सभी काम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे और आपको बड़े और नए प्रोजेक्ट भी मिलते हुए दिखाई देंगे। सरकारी पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी भाग्य उन्नति भी होती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह में आपको आपके साथ में काम करने वाले सहकर्मियों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह में आपको आपके पिता की हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस सप्ताह में आपको किसी भी ऐसे बात को लेकर अपने बॉस के साथ में, अपने सीनियर के साथ में वाद विवाद में नहीं पड़ना है, जिसके कारण आपकी जॉब पर भी दिक्कत आ जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा संभल कर चलिए। लकी नंबर और लकी कलर की आप बात कर लेते हैं तो लकी नंबर इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है नंबर 7 और लकी कलर आपके लिए रहेगा रॉयल ब्लू कलर। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं, या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।